जब भी हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो अक्सर किले, खजाने और बड़ी बड़ी लड़ाइयां ही जहन में आती हैं। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया। और आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी जानने वाले हैं, राजा मेदिनी राय। तो सवाल ये उठता है कि एक आदर्श राजा आखिर होता कैसा है? क्या उसकी पहचान उसकी ताकत और दौलत से होती है, या फिर कुछ और है जो एक शासक को महान बनाता है? शायद इसका जवाब भारत के इतिहास में ही मिल जाए। 17वीं सदी के एक शासक की कहानी में एक ऐसा नाम जो आज भी, इतने सालों बाद भी, एक मिसाल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान एक हीरो, एक नायक बनकर उभरा। तो कहानी हमें ले चलती है 17वीं सदी में। आज का जो झारखंड है वहाँ के पलामू इलाके में। उस समय यहाँ चेरो राजवंश का शासन था और यही वो जगह थी, यही वो मंच था जहाँ हमारे नायक की कहानी शुरू हुई। अच्छा, जो बात मेदिनी राय को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि वो कोई राजकुमार नहीं थे, किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुए थे। नहीं, उन्होंने अपनी जगह अपनी काबिलियत, अपने हुनर के दम पर बनाई थी। और काबिलियत वो तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। गजब की बहादुरी, गहरी समझ, कमाल का स्ट्रैटेजिक दिमाग और लोगों को साथ लेकर चलने की वो खासियत, लीडरशिप। इन्हीं गुणों के दम पर उन्होंने न सिर्फ एक बिखरे हुए इलाके को एक किया बल्कि एक मजबूत राज्य की नींव भी रख दी। और उनके राज में पलामू ने जो दौड़ देखा, अरे उसे आज भी पलामू का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज के नाम से याद किया जाता है। आप सोचिए जरा, उनके शासन में खेतीबाड़ी फल फूल रही थी, व्यापार बढ़ रहा था और सबसे जरूरी बात, लोग खुश थे, समृद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज में किसी भी घर में अनाज या धन की कोई कमी नहीं थी। वाकई एक सुनहरा दौर था वो। लेकिन मेदिनी राय सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक शानदार बिल्डर भी थे। और उनकी बनाई हुई सबसे मशहूर निशानी जो आज भी उनकी कहानी कहती है वो है पलामू का किला। पर जानते हैं, इन किलों, इस समृद्धि, इन सब से भी बढ़कर उनकी सबसे बड़ी दौलत क्या थी? वो थी उनकी प्रजा का प्यार। वहां के लोग उन्हें सिर्फ अपना राजा नहीं मानते थे बल्कि भगवान की तरह पूजते थे। अब जरा सोचिए, एक शासक के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? तो सवाल ये है कि आखिर क्यों लोग उन्हें इतना चाहते थे? वजह सीधी सी थी, वो न्याय करते थे और दिल में दया रखते थे। गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे और जब न्याय की बात आती थी तो कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने असल में शासन नहीं किया, उन्होंने सेवा की। उनका एक सिद्धांत था, एक फलसफा था जो सब कुछ कह देता है, राजा वही जो प्रजा का दुख समझे। बस ये एक लाइन उनके पूरे शासन का सार है। लेकिन देखिए, एक महान शासक का रास्ता भी आसान नहीं होता। चुनौतियां तो थीं और उनके दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल साम्राज्य। तो मुकाबला कैसा था? एक तरफ थे राजा मेदिनी राय, एक क्षेत्रीय ताकत जिनका सबसे बड़ा हथियार था उनका अपना साहस, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मुगल एम्पायर, जिसके पास ताकत और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। ये सच में एक बहुत बड़ी टक्कर थी। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के सामने भी राजा मेदिनी राय झुके नहीं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से सामना किया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने कई बार मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए, उनकी विरासत क्या है। देखिए, इतिहास में ये साफ साफ नहीं मिलता कि उनका अंत कैसे हुआ, लेकिन किसी राजा का अंत उसकी कहानी का अंत नहीं होता, है ना? मेदिनी राय की विरासत तो आज भी जिंदा है, अमर है। उनकी विरासत को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, पलामू का वो किला जो आज भी उनके साहस की गवाही देता है। दूसरा, झारखंड के लोगों के दिलों में उनकी जगह, जहां उन्हें आज भी एक आदर्श राजा माना जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उनकी वो अमर सीख कि असली लीडरशिप ताकत दिखाने में नहीं बल्कि हिम्मत के साथ लोगों की सेवा करने में है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, क्या आज के इस दौर में राजा मेदिनी राय जैसे लीडरशिप की जरूरत है? एक ऐसा नेतृत्व जो ताकत से नहीं बल्कि सेवा और करुणा के भाव से चले। इस पर सोचिएगा जरूर।